दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर। भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला एक ऐसा जंगल है जो इंसान और प्रकृति के संघर्ष की सबसे अद्भुत कहानी कहता है। एक ऐसी जगह जहां हर कदम खतरे से भरा है, जहां जमीन भी स्थिर नहीं होती और जहां जंगल का राजा बाघ चुपचाप इंसान को देख रहा होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुंदरबन की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, जहां नदियां, ज्वार भाटा, कीचड़, तूफान, बाघ और इंसान सभी एक साथ जीते हैं। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फैला हुआ है। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल 60 से ज़्यादा नदियों, हजारों जलीय नहरों और दलदली भूमि से बना है। इसे मैंग्रोव जंगल कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो खारे पानी में भी उग सकते हैं और अपनी जड़ों से पानी को छानते हैं। इन पेड़ों की जड़ें पानी से ऊपर निकली होती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ये दृश्य ऐसा लगता है जैसे जमीन में हजारों उंगलियां बाहर निकली हों और हवा को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। लेकिन सुंदरबन का परिचय सिर्फ पेड़ों से पूरा नहीं होता। यहाँ का असली राजा है रॉयल बंगाल टाइगर। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ यहीं सुंदरबन में पाए जाते हैं और ख़ास बात ये, यहाँ के बाघ तैरने में भी माहिर होते हैं। वे नदी पार कर सकते हैं, किलोमीटर्स तक तैर सकते हैं और खारे पानी में भी अपना शिकार कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं बाघ को देखने का मतलब है मौत को सामने देखना, क्योंकि जब आप बाघ को देखते हैं उसका मतलब है वो आपको बहुत देर से देख रहा होता है। सुंदरबन के बाघ अपने शिकार को इतनी खामोशी और तेजी से पकड़ते हैं कि इंसान को मौत आने से पहले एहसास भी नहीं होता। सुंदरबन सिर्फ बाघों के लिए नहीं, उनके अलावा तूफानों, समुद्री लहरों के लिए भी जाना जाता है। जब भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं, सबसे पहले सुंदरबन उस क्रोध को झेलता है, चाहे वो सुपर साइक्लोन अम्फान हो या सिद्र, इलाइस या आइला। हर तूफान ने इस जंगल और यहाँ के लोगों का जीवन बदला है। लेकिन ये जंगल भी तूफानों से लड़ता है और अपनी जड़ों की ताकत से करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाता है, क्योंकि सुंदरबन दीवार की तरह खड़ा होकर तूफान की ताकत को कम कर देता है। अगर सुंदरबन ना होता तो कोलकाता और पूरी बंगाल की भूमि समुद्र में डूब सकती थी। सुंदरबन में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत कठिन है। वे तैरते घरों में रहते हैं, जहाँ हर दिन ज्वार भाटा आता रहता है और कभी भी बाढ़ सब कुछ बहा सकती है। इन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी नदी और जंगल पर टिकी है। कुछ मछली पकड़कर कमाते हैं, कुछ शहद इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक गलती, एक सेकंड और बाघ उनका जीवन छीन लेता है। यहाँ की महिलाएं अपने पति को हर सुबह नदी पर भेजते वक्त रोती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो लौटकर आएंगे या नहीं। जब आदमी जाता है जंगल में शहद लेने, उन्हें बाघ, मगरमच्छ और सांप तीनों का डर होता है, लेकिन पेट के लिए वे ये खतरा उठाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं सुंदरबन में मौत कभी पहले से नहीं बताती। सुंदरबन में एक दिलचस्प परंपरा है। यहाँ बाघों के खिलाफ सुरक्षा के लिए लोग पूजते हैं बोन बीबी को। उन्हें जंगल की देवी माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति जंगल में आता है, वो कहता है, बोनो बीबी अमय रक्षा करो, हे बोन बीबी मेरी रक्षा करना। लोग मानते हैं कि अगर किसी का दिल बुरा है, लालच में डूबा है, तो बाघ पहले उसी को पकड़ता है। यहाँ सिर्फ बाघ का ही खतरा नहीं, सुंदरबन में पाए जाते हैं खारे पानी के मगरमच्छ, जहरीले सांप, शार्क और हजारों अनोखे पक्षी। कई बार वैज्ञानिकों ने बताया है कि सुंदरबन में ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए। और यहाँ की रातें अंधेरी, खामोश और डरावनी होती हैं। कहते हैं कि रात में कभी कभी दूर जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, शायद कोई जिसे बाघ ले गया, या शायद कुछ और। सुंदरबन सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि धरती का फेफड़ा है। ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देता है, समुद्र स्तर बढ़ने से रोकता है, तूफानों से लड़ता है और लाखों जानवरों और मनुष्यों को जीने का सहारा देता है। अगर सुंदरबन खत्म हो गया तो बंगाल की खाड़ी सीधा शहरों को निगल जाएगी। इसलिए ये जंगल सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का खजाना है। लेकिन आज सुंदरबन खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र का बढ़ता स्तर, अवैध कटाई और जनसंख्या का दबाव।
अगर हमें बचाना है तो मजबूत कदम उठाने होंगे, कि अगर हमने इसे नहीं बचाया तो शायद कुछ दशकों बाद सुंदरबन सिर्फ किताबों में रह जाएगा। सुंदरबन हमें सिखाता है कि प्रकृति कभी इंसान की दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ी रक्षक है। बस शर्त इतनी है कि हम उसके साथ सम्मान से रहें। अगर आपको सुंदरबन की ये अनोखी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं, और कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।